नमस्कार। आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल में। आज हम क्लास 8 के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 42। 42वें क्वेश्चन में हमने क्या करना है, एक वृत्त लगाना है जो दिए हुए दो असमान वृत्तों को स्पर्श करता हुआ घेरे, जिसका अर्ध व्यास a भुजा के समान दिया हुआ है। एक वृत्त बनाओ जिसका अर्ध व्यास a रेखा के समान और जो दो दिए हुए वृत्तों a और b को स्पर्श करता हुआ घेरे। ये हमारे पास दो वृत्त दिए हुए हैं a और b, इनको स्पर्श करता हुआ घेरे, ऐसा एक वृत्त लगाना है और उस वृत्त का जो अर्ध व्यास है हमारे पास इस a अर्ध व्यास के समान होना चाहिए। इसमें एक लाइन ये भी ऐड होनी चाहिए थी कि ये वृत्त दूर स्थित हैं। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हमारे पास ए और बी दो वृत्त दिए हुए हमारे पास। ए वृत्त, ये बी बिंदु, इसको हमने इनके केंद्रों को मिलाना है और मिला के आगे बढ़ा देना है। जहां ये साइड्स में मिलेंगे सी बिंदु और एक तरफ ई बिंदु के ऊपर, जो डी बिंदु है वो हमारे पास सी के बाद आएगा, जो ई के बाद आएगा वो आएगा हमारे पास एफ बिंदु। सी बिंदु पर प्रकार रखी और इसमें हमारे पास दिया हुआ है एक अर्ध व्यास ए दिया हुआ है। ये दिया हमारे पास अर्ध व्यास ए दिया हुआ है। ए अर्ध व्यास के बाद हमने प्रकार खोलनी है और सी से अंदर की तरफ काटना है। ये आ गया हमारे पास बिंदु डी। हम इस क्वेश्चन को बाहर की तरफ भी कर सकते हैं, पर फिर हमारे को सी बिंदु यहां पे लेना होगा और यहां से बाहर की तरफ काटना होगा और इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ाना होगा। ये इसमें आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वृत्त हमारा सेंटर से लगना है, वो यहां से लेकर यहां तक भी फैलेगा और ई से भी हमने अंदर की तरफ काटना है। ये आ गया हमारे पास एफ बिंदु। ई से आया एफ बिंदु और सी से आया हमारे पास डी बिंदु। अब वृत्त के केंद्र से हमने, इसके बाहर था डी बिंदु तो हमने ये चाप लगा दी। उसी प्रकार बी वृत्त से जो हमने वृत्त की परिधि से ई बिंदु से जो चाप लगाई थी ए अर्ध व्यास की, वो एफ बिंदु पे काटी थी। बी से एफ तक प्रकार खोला और ये चाप लगा दी। जहां ये दोनों आपस में क्रॉस करती हैं, डी बिंदु ऊपर लिख लेते हैं, क्रॉस करती हैं, ये आ गया हमारे पास एफ के बाद आता है जी बिंदु, जहां ये दोनों आपस में क्रॉस करती हैं। अब जब हमने इसको अर्ध व्यास के बराबर काटा है, ये ए अर्ध व्यास के बराबर काटा है, तो इसमें क्या हुआ है कि ये जो वृत्त है इसकी जो सबसे लंबी रेखा थी, जो व्यास था इसका, उसको कवर करते हुए गया और उस व्यास को कवर किया और उसके बाद इतना बाहर है, इतना व्यास, इससे भी लंबी इतनी भुजा है लंबी, तो ये इतना डिस्टेंस इस वृत्त से दूर रहना चाहिए। तो हमने क्या करना, उसके केंद्र से, उसी वृत्त के केंद्र से हमने क्या किया, चाप लगाई जो हमारे पास एफ बिंदु आया था वहां तक। उसी प्रकार ए बिंदु पे प्रकार रख के हमने कितनी प्रकार खोली, अब हमने एफ तक नहीं खोलनी है, अब हमने डी तक खोलनी है, क्योंकि सी से जो हमने पॉइंट लिया था डी बिंदु आया था, जबकि ई बिंदु से एफ बिंदु आया था। ए से डी तक प्रकार खोल के फिर चाप लगाई, जहां ये काटते हैं वो आ गया जी बिंदु। जी बिंदु हमारे पास एक ऐसा बिंदु है जहां से हमारे पास वृत्त लगना है। व्यासार्ध की प्रकार खोली और ये हमने चाप लगा दी। ये दोनों वृत्तों को स्पर्श करता हुआ घेर रहा है। ध्यान से देखें, यही हमारे पास आंसर था
एक वृत्त बनाओ जिसका अर्धव्यास ए अर्धव्यास के समान दिया हुआ और जो दो दिए हुए दो वृत्तों ए और बी को स्पर्श करता हुआ घेरे। तभी हमने जो अर्धव्यास है वो बड़ा लिया था क्योंकि दो वृत्त थे, इन दोनों वृत्तों को घेरना था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सिद्ध हो गया है। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।